हेलो गाइस। आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th। और इस यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या देखा है, हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जब वो चार्ज हमारा रेस्ट में होता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में ही स्टडी करेंगे, बट चार्ज हमारा मोशन में होना चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि हर एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो जितना एक एटम में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेचुरली एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन क्या होगा अगर इस एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये XYZ कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इनर ऑर्बिट है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस इलेक्ट्रॉन का नाम रख देते हैं होलाराम और ये है भोलाराम। देखिए चक्कर तो दोनों लगा रहे हैं न्यूक्लियस का, लेकिन इनमें से किसके पास, क्या लगता है आपको, किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? होलाराम या भोलाराम? सोच लीजिए। होलाराम नहीं, सबसे ज्यादा एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। अब इसको समझने के लिए आप सोचिए, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दूं, ये एनर्जी मैंने इसे दी, जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइट होके वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाने की कोशिश करता है, अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करने की कोशिश करता है। तो ये होलाराम यहां से उचक के यहां जाके बैठ जाएगा, लेकिन ज्यादा देर ये वहां पर स्टेबल नहीं रहेगा। फिर इसे क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा। और जब ये वापस आएगा तो जो एनर्जी इसने ली थी वो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि होलाराम को एनर्जी मिलेगी तब जाके ये ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऊपर ऑर्बिट में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। और अगर मैं इसको थोड़ी सी और एनर्जी दे दूं तो ये एक्साइटेड होके अपना ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा, अपने ऑर्बिट की रेडियस बढ़ाता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी रेडियस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि न्यूक्लियस इसके ऊपर लगाने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होता चला जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक तरह से रेडियस ही है, आर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे जैसे इसके ऑर्बिट की रेडियस बढ़ते जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होते जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा। इस बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे ज्यादा काम आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही देन है। अगर ये ना हो तो जितनी भी आज सुविधाएं हम ले रहे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी चल रहा है, आपके टीवी चल रहा है, जो भी आप XYZ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं, उन सब के पीछे इस फ्री इलेक्ट्रॉन का हाथ है। कैसे है, इस पूरी यूनिट में आपको जानने का मौका मिलेगा।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, कौन होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर अपने एटम को छोड़कर चला जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स की खास बात क्या है? एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर मेटल्स के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं। तो जो इंसुलेटर होते हैं उनके पास ये होते नहीं, जो कंडक्टर होते हैं उनके पास ये भर भर के होते हैं, और जो सेमी कंडक्टर होते हैं लो टेम्परेचर पर उनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट हाई टेम्परेचर पर होते हैं। इसीलिए सेमी कंडक्टर कहलाते हैं कि लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर का कार्य करते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्टर का कार्य करते हैं। तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एक मेटल प्लेट है एल्यूमिनियम की, चलिए, और ये मान लेते हैं इस एल्यूमिनियम की प्लेट के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे रोल प्ले करते हैं, आइए वो समझते हैं। ये एल्यूमिनियम की प्लेट है और ये मान लेते हैं इसके अंदर 1 करोड़ एटम है, 1 करोड़, 1 CR। अगर इसके अंदर 1 करोड़ एटम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यस, 13। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इस 13 का मतलब है एक एटम में 13 ही प्रोटॉन्स है और 13 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है हमें, एटॉमिक नंबर। तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, तो पूरी प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 13 करोड़, 13 करोड़, और प्रोटॉन कितने हुए? 13 करोड़। तो ये पूरी प्लेट पे कैसा चार्ज है? न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पूरी प्लेट नेचुरली क्या है? न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कब तक? जब तक इस प्लेट के ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन हम दूसरी किसी प्लेट या दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफर नहीं कर देते या कहीं और से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ना ले आए, तब तक ये न्यूट्रल रहेगी। आइए अब देखते हैं, कुछ एटम्स के बारे में देखते हैं रूम टेम्परेचर पर क्या होता है। ये कुछ एटम्स मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके सभी एटम्स को दिखा नहीं सकते भाई, 1 करोड़ है। अब रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वजह से इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और ये फ्री हो गया, मेटल के सरफेस पे आ गया एटम को छोड़कर। तो क्या हुआ? इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। इसके पास क्या थे? 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। 13 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया, 12 बचे। प्रोटॉन्स की संख्या अभी भी वही है, 13। तो इसके पास कैसा चार्ज डेवलप हो गया? यस, पॉजिटिविटी आ गई इसके ऊपर। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब घूमता रहेगा मेटल की सरफेस पे, इधर उधर दाएं बाएं। अब हुआ क्या? इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकला और जैसे ही निकला थर्मल एनर्जी की वजह से एक्साइटेड होके और इस एटम के पास चला गया। तो इस एटम पे क्या आ गया? पॉजिटिविटी। और इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। नहीं, ध्यान दीजिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से कम था, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गई? पॉजिटिविटी। अब जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ये न्यूट्रल बनेगा पहले, फिर कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब ये नेगेटिव बनेगा। तो पहले इसने क्या किया? इसको न्यूट्रल हो गया। इसका कोई इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ, ये यहां घूम रहा है भाई साहब फ्री होके। इसका कोई इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होके यहां आ गया, तो यहां पे ये क्या हो गया? न्यूट्रल, और यहां पे पॉजिटिविटी शिफ्ट हो गई। और ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका था। तो हम क्या देख रहे हैं कि चलने फिरने का काम केवल इलेक्ट्रॉन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं। पॉजिटिव चार्ज एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट होता रहता है, छीना झपटी चल रही है। मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री होके जैसे दूसरे के पास जाता है, तो डिफिशियंसी वाला एटम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, वो क्या सोचता है कि अपने पड़ोसी एटम का इलेक्ट्रॉन छीन लो, तो वो खुद तो न्यूट्रल बन जाता है, उसको बेचारे को पॉजिटिव बना देता है। तो फिर वो क्या करता है? वो भी पड़ोसी से छीन लेता है। तो ऐसे करके अगर हम इसको फास्ट मोशन में देखें, फास्टली देखें, तो हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिविटी कभी हमें यहाँ दिखती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो पॉजिटिविटी शिफ्ट होती है, इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब ये रूम टेम्परेचर पर मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से
दाएं बाएं इस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं बेचारे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे। इसे कहते हैं रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर। मतलब कोई दिशा नहीं है बेचारों की, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे ही हम इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अप्लाई किया नहीं है, की ओपन है, चलिए इधर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करते ही जो फ्री चार्ज है हमारा, फ्री नेगेटिव चार्ज, फ्री पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा उसके ऊपर? ये मेरा कंडक्टर, और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने बैटरी को कनेक्ट किया। बैटरी का काम क्या होता है? क्या काम होता है बैटरी का? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना, बिल्कुल। या फिर ये कहे यहां पर जैसे ही पॉजिटिव आएगा और यहां नेगेटिव आएगा तो दोनों पोल्स के बीच, इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही डेवलप होगा पूरी वायर पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप हो गया। और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पसंद है? इलेक्ट्रिक फील्ड को अनडिसिप्लिन पसंद नहीं, इसको डिसिप्लिन पसंद है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज एंटर करता है या कोई नेगेटिव चार्ज आप इसके अंदर छोड़ देते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, फोर्स लगाता है। किधर फोर्स लगाएगा? अब कुछ कहेंगे सर इधर लगाएगा, कुछ कहेंगे इधर। तो जानने के लिए सिंपल सी बात है, आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इधर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी भाई, और इधर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी, इस करके ये इधर से इधर जा रहा है। ओके, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा आप बताइए? इधर? इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इधर? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है अपने अपोजिट डायरेक्शन में। इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगाता है फोर्स? F इज इक्वल टू QE। अगर इसका चार्ज Q होता, कोई और चार्ज बॉडी भी हो सकती है जिसपे चार्ज Q है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कितना लगेगा? इस पर लगेगा भाई साहब पे स्मॉल e इंटू ई। ये इसका फोर्स हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज होता, प्रोटॉन होता या अल्फा पार्टिकल होता, तो इस पे किधर लगेगा? ये सब आप समझ चुके हैं। इस पर फोर्स लगेगा इधर। कितना लगेगा? F इज इक्वल टू ई, सेम, बराबर। तो अब बताइए फ्री नेगेटिव चार्ज जो इधर उधर मूव कर रहे थे इस कंडक्टर के ऊपर, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डेवलप किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते ही वायर के, कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? यस, जितना भी फ्री नेगेटिव चार्ज है उस पे फोर्स लगाएगा अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, और फ्री पॉजिटिव चार्ज मतलब जो पॉजिटिविटी वाले एटम हैं उनको प्रेरित करेगा, तुम भाई अपनी पॉजिटिविटी को उधर दूसरी तरफ धकेलते जाओ। मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लो, खुद न्यूट्रल बन जाओ और अगले वाले को पॉजिटिव बना दो। राइट? मतलब ऐसी बातें ये सिखाता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको? एटम्स को। सो गाइज, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का यूं एक डायरेक्शन में चलना, इलेक्ट्रॉन्स का यूं एक डायरेक्शन में चलना क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले चल नहीं रहे थे, चल पहले भी रहे थे,
लेकिन पहले इनका मोशन कैसा था, रैंडम, इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट करते ही कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन पे फोर्स लगाया और इनको शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। चलो भाई डिसिप्लिन में हो गया, एक लाइन में चलना स्टार्ट करो। वो अलग बात है कि एक लाइन में प्रॉपर सीधे स्ट्रेट नहीं चलते, वो ड्रिफ्ट मोशन में जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन अभी तो आप ये सोच लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का या फ्री नेगेटिव चार्ज का एक डायरेक्शन में शिफ्ट होना इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसकी ऐसा यूनिट। अब कितना करंट है किसी वायर में, अच्छा ये क्या है, चार्ज तो है जिसको हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा चार्ज है। तो चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होना क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, यस कूलम। क्या है भैया, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा जब एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, एक डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो किसी वायर में कितना करंट होगा, अब ये कैसे पता करें, तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया। हमने क्या कहा कि वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने कूलम चार्ज एक सेकंड में पास हुआ। अगर हम ये पता कर ले कि किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने कूलम चार्ज एक सेकंड में पास हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उस वायर में उतने ही एम्पियर का करंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक टी सेकंड में, कितने सेकंड में भाई, टी सेकंड में क्यू कूलम चार्ज पास हुआ। टी सेकंड में कितने कूलम, क्यू कूलम। 1 सेकंड में कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, टी सेकंड में जनाब क्यू कूलम पास होता है, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, Q बाई टी। इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज एक सेकंड में पास होता है, उस चार्ज की क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या, एक तरह का चार्ज है। कौन सा चार्ज है, जो एक सेकंड में किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है। मान लीजिए किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 कूलम चार्ज पास होता है एक सेकंड में, तो इसका मतलब क्या है, उस वायर में 5 एम्पियर का करंट है या 5 कूलम पर सेकंड का करंट है। तो कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर भी बोलते हैं। चलिए, तो ये हमारा करंट की डेफिनेशन हो गई, करंट का फॉर्मूला हमारा बन गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, ये हमने इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ओके, चार्ज का सिंबल क्या हमारा Q, टाइम T, दिस इज I, चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या बनेगी इसकी भैया, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ओके, या तो आप कूलम पर सेकंड बोल लीजिए, इतने कूलम पर सेकंड का करंट है, या फिर आप बोलिए भाई इतने एम्पियर का करंट है, बात एक ही है। कूलम पर सेकंड थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसकी हमने एक यूनिट बना दी साइंटिस्ट के नाम से एम्पियर, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में बनेगा, और सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल में बनेगा। ओके, तो अब आगे बात करते हैं डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि भाई डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है या नेगेटिव से पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे आप सीधा सीधा देखिए, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है फ्री नेगेटिव चार्ज, वो किधर मूवमेंट कर रहे हैं बेचारे, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसे कैसे हुआ, तो इसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए हमने क्या देखा कि जब किसी वायर में हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो उस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, ये दोनों ही तरह के चार्ज पे फोर्स लगाता है। ये फ्री नेगेटिव चार्ज को भी मूव कराता है और फ्री पॉजिटिव चार्ज, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कंडक्टर में होता है फ्री पॉजिटिव चार्ज, उसको भी मूव कराता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है दोनों सिरों के बीच किसी भी कंडक्टर के, तो फ्री नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है और फ्री पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो दो तरह का करंट वायर में चलता है। एक करंट जो फ्री पॉजिटिव चार्ज की वजह से चलता है, इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और एक करंट जो फ्री नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चलता है, इलेक्ट्रॉन के चलने से जो करंट बन रही है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दो तरह के करंट है हमारे वायर में। एक करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चल रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और दूसरा करंट क्या है हमारा, जो फ्री पॉजिटिव चार्ज की वजह से चल रहा है, कन्वेंशनल करंट, जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, राइट। तो जो करंट की डायरेक्शन हम मेंशन करते हैं, वो कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं कि जिधर हमारा कन्वेंशनल करंट होगा, जो डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, यस, इलेक्ट्रिक करंट की। सोचा तो यही था शुरुआत में कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन जब ये चीज सामने आई कि ये तो इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहे हैं भाई, अब क्या करें, डायरेक्शन बदले क्या, नहीं। तो फिर उस चीज को कवर अप करने के लिए दो तरह का करंट बनाया गया, एक पॉजिटिव और कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके गाइज, चलिए अब इसके बाद ये आ गया हमारा डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आता है कि भाई ये जो करंट है इसकी तो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो ये तो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर। क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और इसके पास ये दोनों चीजें दिखाई देती है। कौन कौन सी, भाई 5 एम्पीयर का करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, तो क्यों ना एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ये ऐसा दिमाग में आता है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो वेक्टर्स के लॉज को फॉलो करती है। जो वेक्टर के नियम हमने बनाए हुए हैं, वेक्टर्स का जो एडिशन के नियम है उनको फॉलो करे, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल चलिए समझते हैं। वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, 4 न्यूटन का सोच ली, और यहां पे 3 न्यूटन, तो वेक्टर का जो एडिशन का नियम है वो क्या कहता है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा भाई। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 5 न्यूटन, राइट। पाइथागोरस का यूज करके हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। √4 का स्क्वायर प्लस रूट का इसका 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 + 16 25, रूट से बाहर आएंगे तो 5 बन जाएगा। अगर हम ऐसे ही 2 वायर ले, एक वायर में करंट हमारा 4 एम्पियर है और इधर से एक वायर आई कोई, ठीक है, इसमें करंट आ रहा था हमारा 3 एम्पियर का इधर से, और इधर जाके ये करंट कितना हुआ, ये करंट कितना हुआ, राइट। और इनका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, 3 और 4। तो आपके हिसाब से ये कितना होना चाहिए रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ला के अकॉर्डिंग भाई 5 होना चाहिए। लेकिन देखते हैं हम, करंट तो सीधा सीधा जुड़ जाता है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। इधर से 4 एम्पियर का करंट आया, इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, ये कितना बन गया सीधा 7 एम्पियर। जबकि दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए था हमारा, दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए था हमारा 5 वेक्टर के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये वेक्टर्स के नियम को फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट हमारा, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है गाइस।
तो ये करंट गया हमारा, ये हमारा इनका रिजल्टेंट। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आना चाहिए था 5, बट 5 नहीं आता, दोनों सीधे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जुड़ जाते हैं। तो वेक्टर इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और जिसकी यूनिट एम्पियर है। इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं, इसकी डायरेक्शन आप समझ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम आगे की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट विद मतलब डीप नॉलेज के साथ, जो कंसेप्ट आपके नीट, छोटी छोटी चीजें हैं जो नीट और आईआईटी में आपके काम आएगी, तो नीट और आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी इसी वीडियोज के साथ साथ आपके साथ साथ डाले जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। ठीक है गाइस, ओके जी।